नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 16 जून गुरुवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अगले साल तक 1.5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देने का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विभागों को ऐसे पद भरने के लिए कहा है जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनके अलावा कई विभागों में नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 82,000 भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने हर साल 75,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा की थी। कोरोना काल में पूरी तरह से रिजर्व होकर ही यात्रा करने का रेलवे को नुकसान हुआ है। इससे रेलवे से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की संख्या में कमी आई है। वहीं इसका असर रेवेन्यू पर भी पड़ा है। इसकी जानकारी हाल ही में रेलवे से सामने आए आंकड़ों से होता है। पिछले 3 साल के यात्रियों के आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना काल से पहले जितने यात्री रेल से सफर कर रहे थे वे कोरोना काल के बाद कम हो गए। 3 साल के रेल यात्रियों की तुलना करने पर ये आंकड़े सामने आते हैं। राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन था। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट, मुकेश भाकर, महेश शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, अभिमन्यु पुनिया, अनिल चोपड़ा सहित कई समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में लिए जाने के बाद सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि अपनी ही पार्टी के दफ्तर में जाने से दिल्ली पुलिस रोक रही है। यह तानाशाही रवैया नहीं तो और क्या है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र को बचाने का ये संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में नए शुरू हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे ऐसे स्टूडेंट्स जो नए सेशन में इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं वो पास के हिंदी मीडियम स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट्स उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए शिक्षा सत्र में इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा स्कूल जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 23 भाषाएं बच्चे सीख सकेंगे। दरअसल बस्ती स्थित श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में इसी साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर भाषा की कक्षा की शुरुआत की गई है। अब इस स्कूल में बच्चे सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि 23 अलग अलग भाषाओं में ज्ञान ले सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को 23 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसके साथ ही बच्चे के पढ़ने के लिए करीब 400 वाक्यों का एक बुकलेट भी तैयार किया गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला रीट भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा है। परीक्षा के समय से ही विवादों में घिरी रही रीट एक नया फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। ये फर्जीवाड़ा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग का है। रीट 2021 के जरिए लेवल 1 शिक्षकों की भर्ती में फर्जी दस्तावेज का बड़ा खेल किया जा रहा है, लेकिन समय रहते इसे पकड़ लिया गया। इसमें खेल कोटे से भर्ती में चयनित हुए 50 में से केवल 1 खिलाड़ी के दस्तावेज सही मिले हैं, बाकी सब फर्जी निकले हैं। महानगरों में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महानगरों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार के बनाए नियमों के मुताबिक महानगरों में वाहन खरीदने के समय उसके मालिक को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पार्किंग के लिए एक एफिडेविट देना होता है। उसी के बाद नए वाहन का पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी होता है, लेकिन जयपुर में इसकी पालना में महज खानापूर्ति की जा रही है। इसके चलते सड़कों से लेकर गलियों तक में लगातार पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। अगर नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए तो जयपुर में 30% वाहनों का पंजीकरण सर्टिफिकेट जब्त हो सकता है। अजमेर विकास प्राधिकरण जल्द ही जयपुर रोड आरपीएससी के सामने संचालित होगा। प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को प्राधिकरण की कार्य समिति की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव मंजूर करते हुए इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी। प्राधिकरण के नए भवन के निर्माण में 22 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। पूर्व में आरपीएससी के सामने प्राधिकरण ने दुकान व होटल योजना लॉन्च की थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई। इसके बाद प्राधिकरण ने अब यहाँ अपना नया भवन प्रस्तावित किया है। जल, थल और नभ सेना में जाने के लिए तैयार युवाओं के लिए सेनाओं ने अपने द्वार करीब 2 साल बाद खोल दिए हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय सेना में नवीन भर्ती प्रक्रिया को लेकर दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने जयपुर में जानकारी दी।
संभली ट्रस्ट द्वारा बुधवार को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें किन्नर समाज के कई लोगों ने भाग लिया। रैली के एन कॉलेज के पास से नई सड़क चौराहा के पास स्थित राजीव गांधी सर्कल तक निकाली गई। रैली को नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैनेजिंग ट्रस्टी श्यामा तंवर ने बताया कि रैली में पाली, फलौदी, शिवगंज, अजमेर व जैसलमेर के LGBTQ समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बुधवार को जोधपुर मंडल के मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तथा यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और उनके उन्नयन और अनुरक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन के बाहर पार्किंग क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्टेशन क्षेत्र में सघन पौधारोपण की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर साफ सफाई के उचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए और संरक्षा व सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की जाँच की। जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बिना विक्रय पत्र निष्पादन किए ही कब्जा पत्र जारी किए जाने को सेवा में कमी और त्रुटि करार दिया है। आयोग ने 2 महीने में परिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करके और पंजीयन करवाकर कब्जा सौंपने के आदेश दिए। साथ ही ये भी आदेश दिया कि बतौर हर्जाना 25,000 रुपये और परिवाद व्यय 5,000 रुपये भी 2 माह में अदा करें, अन्यथा समस्त राशि पर भुगतान किए जाने तक 9% ब्याज भी चुकाना होगा। बीकानेर नगर निगम की ओर से अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही के बीच बुधवार को कसाईयों की बारी एरिया में पीला पंजा चला। कुछ दुकानों और कमरों को तोड़ते वक्त महिलाएं और पुरुष रोते रहे, लेकिन निगम ने बिना कोई दलील सुने मकान और दुकानों को तोड़ दिया। इस दौरान कई और अतिक्रमण भी गिनाए गए, लेकिन कार्यवाही चुनिंदा स्थानों पर हो सकी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए योग गुरु मुक्ता माथुर के निर्देशन में मोहिनी योग कला संस्थान और लॉयंस क्लब जोधपुर रॉयल्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे 21 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में प्रतिदिन सभी उम्र, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को उत्साह से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। शिविर के 15वें दिन बुधवार को अशोक उद्यान में भारी संख्या में महिलाओं ने मारवाड़ी परिधान में योगाभ्यास कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मारवाड़ी और परंपरागत परिधान पहनकर भागीदारी दर्ज कर महिलाओं ने योग के लिए सभी आमजन को प्रेरित किया। महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से लक्ष्य फाउंडेशन ट्रस्ट एवं पुलिस आयुक्तालय के संयुक्त तत्वाधान में महिला शक्ति निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सेक्टर 4F स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष भावना और जिलाध्यक्ष अक्षिता कछवाहा ने बताया कि महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने, अधिकारों और कानून के बारे में सजग व महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से 8 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।